पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े हैं। युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है। ऐसे में भारत ने अपनी ओर से तैयारियां तेज कर दी है। 6 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, जम्मू कश्मीर, और दूसरी विंडो में भी आप जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर और जम्मू की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, और राजस्थान जोधपुर की भी तस्वीरें आप देखिए। केंद्र सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को कल यानी कि 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कल सभी राज्यों में युद्ध के सायरन बजेंगे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान को डर है कि भारत पलटवार करेगा। मॉक ड्रिल के तहत एयर रेड वार्निंग सायरन्स का संचालन होगा। यह बड़े खतरे और दुश्मन की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी करने से जुड़ा कदम है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक इस तरह की चीजें हमने सिर्फ और सिर्फ उन देशों में हमने देखा था। आपने ईरान में देखा होगा, एयर सायरन्स बज रहे हैं। आपने अभी यूक्रेन के विजुअल्स देखे होंगे, एयर सायरन्स बज रहे हैं। तो कंडीशंस कितनी सीवियर होती हैं इस तरह की चीजों में, वो आपने देखा होगा। लेकिन देश में भी अगर हम इस तरीके के लिए खुद को तैयार करें, अपने भारतीय हमारे सिटीजन्स को तैयार करें, तो आने वाले वक्त में कभी हम इमरजेंसी कंडीशंस में फंसे तो उसके लिए हमें एक ट्रेन फोर्स या कम से कम मेंटली प्रिपेयर्ड फोर्स तो ग्राउंड पर नजर आएगी। मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एलओसी से लाइव रईस अहमद मेरे साथ हैं और दिल्ली से लाइव रमेश कुमार सिंह मेरे साथ हैं। मैं एक बार पहले दिल्ली हो आता हूं, फिर रईस आपके पास आऊंगा। रमेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एमएचए की गाइडलाइंस तो कल ही जारी हो गई थी। अलग अलग स्टेट्स के पास उनकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 7 राज्यों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है, पर ऐसा नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में भी बढ़ाई गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं। इस समय हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में हैं और सर्किल के हर एक मोड़ पे आपको एक पुलिस की गाड़ी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी सुरक्षा लिहाज से है। और दिल्ली पुलिस के जवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़े हैं। दिल्ली पुलिस के जवान आने जाने वाले लोगों को रोक रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, क्या काम करने आए हैं ये पूछ रहे हैं। तो पूरे देश में इस समय अलर्ट जारी है। और साथ ही साथ मॉक ड्रिल में जो हवाई हमले होंगे उसके समय जो सायरन बजेंगे, 1 किलोमीटर दूर तक उस सायरन की आवाज़ जाएगी। और सायरन की आवाज़ आते ही जितनी भी लाइटें हैं, आप देखिए कि जो लाइट की रोशनी के आधार पर हवाई हमले होते हैं, जहां रोशनी दिखती है वहां पे जहाज बम गिराते हैं। तो इसके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर सायरन बजता है हवाई हमले का तो सभी लाइटें बंद कर दी जाए। यहाँ तक कि मोबाइल की लाइटें भी बंद कर दी जाए, इमरजेंसी लाइटें, सड़क की लाइटें, पूरा एकदम अंधेरा रहेगा। ऑब्वियसली ब्लैकआउट को लेकर भी क्या कुछ चीजें हैं, उन तमाम चीजों को लेकर गाइडलाइंस बहुत विस्तार से जारी की गई है। मैं वापस आऊंगा रमेश जी आपके पास। रईस अहमद भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रईस अहमद इनर इलाकों में भी घूम रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। रईस, कल के लिए कितना तैयार जम्मू कश्मीर? बिल्कुल, हम यहाँ पे लगातार देख रहे हैं। पिछले 12 दिनों से लगातार यहाँ पे जो है वो स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है वो सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है। लगातार यहाँ पे जो है जो एलओसी के आसपास लोग रह रहे हैं वो काफी भय और खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि वो नहीं जानते कि कब यहाँ पे जो है वो हमला हो जाए या कब एयर स्ट्राइक वगैरह इस तरह की चीजें जो है भारत की तरफ से पहली कार्रवाई देखने को मिली। तो यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जहाँ कल एमएचए की तरफ से मॉक ड्रिल जो है वो हर स्टेट में करने को कहा गया है, वही यहाँ एलओसी में स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है। और जिन लोगों से हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि जंग जो है वो बिल्कुल हालात जो है वो काफी खराब है, कभी भी जंग हो सकती है। यही वजह है कि सतर्कता बरती जा रही है। जो एलओसी के आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें सिखाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि जो कम्युनिटी बैंकर है उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर जंग हो जाती है तो ऐसे में लोग किस तरह से अपनी जान बचाए। स्कूलों में जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एलओसी के आसपास भी स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण है। और इसके साथ साथ हमने कच्चे घाटी में देखा है कि आपकी कई रिपोर्ट्स मैंने देखी रईस, हमने ये भी देखा किस तरीके से बंकर्स की भी साफ सफाई का काम, हालांकि ये रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं। मैं एक बार फिर से रमेश के पास हुआ तो रमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 7 स्टेट्स का जिक्र आपने किया। दिल्ली का उसमें नाम तो है नहीं, लेकिन ऐसी जानकारी है कि दिल्ली में भी एयर सायरन्स बजेंगे, वार्निंग साइंस बजेंगे। उसके लिए कितनी तैयार हमारी दिल्ली पुलिस, हमारे जो बाकी पैरा फोर्सेस हैं, दिल्ली के लिए खासतौर पर कितनी तैयारी? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी बात कि दिल्ली राजधानी है और राजधानी की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आप देखिए कि दिल्ली में हर राज्य की एक बटालियन रहती है पुलिस की, वो है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री है
और दिल्ली पुलिस के जवान, तो तीनों अलर्ट मोड पे हैं। किसी भी समय किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। और आज सुबह से ही दिल्ली के जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, जैसे कि इस समय मैं कनॉट प्लेस में हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार फिर से दिखाएं कि कनॉट प्लेस में इस तरह हर मोड़ पे आप देखिए, सामने मेट्रो का गेट है, वहां दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं। तो तमाम वर्दी में और तमाम बिना वर्दी के जवान दिल्ली की सुरक्षा में लगाए जा चुके हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि 1971 के बाद 71 की जो पाकिस्तान की जंग थी, उसमें इस तरह से मॉक ड्रिल का प्रयोग किया गया था और वो फिर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जितना तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच, पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व यह आशंका लगा स्ट्रेस रहा और है। टेंशन बहुत है, लेकिन पूरे भारत में, मैं आपको बताऊं, पूरे भारत में लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है और एक कड़े प्रहार का इंतजार पूरा देश भी कर रहा है। इसलिए इस तरह के रिएक्शन जब आए तो आम लोग भी सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रमेश जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। रईस अहमद, आप जुड़े मेरे साथ। तो लगातार आप देख रहे हैं, ये देखिए 5 पॉइंट्स पर फोकस है। नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, इमरजेंसी कंडीशंस हो जाए तो आपको क्या करना है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा। कारखानों और अहम ठिकानों को हमले के वक्त किस तरीके से छिपाना होगा, आप जानते हैं। टारगेट्स हमेशा जंग के वक्त में यही होते हैं कि कैसे हम इनके पावर हाउसेस को अटैक कर दे, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको नेस्ता नाबूद कर दे। इस मॉक ड्रिल में कौन कौन है, देखिए हमारे फोर्सेज हैं, पुलिस है, रिजर्व फोर्स जो होती है वो इसमें शामिल है, होमगार्ड्स को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है, होमगार्ड्स इसमें शामिल है, एनसीसी कैडेट्स जिनकी ट्रेनिंग आप जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। एनसीसी कैडेट्स इस ड्रिल में शामिल होंगे, एनएसएस कैडेट्स इस ड्रिल में शामिल होंगे, क्योंकि ये लोग आप देखिए ये मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। एनवाईकेएस कैडेट्स इसमें होंगे, ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लगातार उस तरीके की ट्रेनिंग में रहते हैं। आम सिविलियंस के साथ जब ये संवाद करेंगे, बताएंगे उनको कि ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में आपको करना क्या है, तो एक बेहतर तरीके से संवाद हो पाएगा। और बार बार मैं कह रहा हूं, अगर हमारा देश इतना बड़ा है तो इस तरह की कंडीशंस के लिए हमको तैयार रहना होगा।